हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL 7 जनवरी 2017 का पेपर जो कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इस पेपर के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम आए हुए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। जब भी आप एसएससी का पेपर को देंगे तो वहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन में सिनोनिम अक्सर पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स को हिंदी में हम कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची इसका मतलब होता है कि एक शब्द के अनेक नेम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं और मतलब भी उसका एक ही है, तो उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में कहते हैं उसको सिनोनिम। और दूसरा होता है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है एक शब्द का जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे गुड, तो गुड का अपोजिट हो गया बैड। तो ये आपका क्या हो गए विलोम शब्द, यानी कि इंग्लिश में एंटोनिम। ठीक है, तो CHSL के पेपर के अंदर आप ले लीजिए ये MTS या जहाँ पर भी इंग्लिश सेक्शन में वोकेबलरी पूछी जाती हैं तो वहाँ से सिनोनिम और एंटोनिम अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस पेपर के अंदर जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम आए वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन which best expresses the meaning of the given word। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना। ठीक है, पेपर के अंदर आपको हिंदी में मीनिंग नहीं दिए जाएंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्नैच का मतलब हो गया छीनना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डेटोनेट, जिसका मतलब होता है विस्फोट। दूसरा ऑप्शन है हमारा बीक्विथ, जिसका मतलब होता है वसीयत में देना, मतलब वसीयत में से कुछ देना, उसको हम लोग कहते हैं बीक्विथ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कॉन्फर, जिसका मतलब होता है प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा व्रेंच, जिसका मतलब होता है ऐंठन। तो इसका करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्रेंच। अब देखिए छीनना और ऐंठन आपस में रिलेटेड है। कैसे? जिसके अंदर ज़्यादा ऐंठ होती है, जो ज़्यादा गुस्से में रहता है, घमंडी होता है, वही अक्सर छीनता है दूसरों से। तो इसलिए स्नैच और व्रेंच आपस में सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स हैं। ऐसे आपको इंटरकनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है, प्रसिद्ध, फेमस। ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑब्सक्यूर, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो हमारे समझ के बाहर हो। दूसरा ऑप्शन है हमारा कॉमन, मतलब सामान्य। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिनाउंड, मतलब मशहूर। और चौथा ऑप्शन है हमारा फेनोमेनल, जिसका मतलब होता है अभूतपूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रिनाउंड, मतलब मशहूर या फेमस। ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। ठीक है, इस पेपर के अंदर टोटल आपसे सिनोनिम्स 2 पूछे गए थे, तो मैंने आपके सामने दोनों वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब आता है हमारे एंटोनिम्स। मैंने आपको बताया एंटोनिम्स क्या होते हैं, विलोम शब्द, एक शब्द का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका जस्ट आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको सिनोनिम में मिलेंगे इसी वर्ड के, तो आपको ध्यान से सॉल्व करना होता है। यहां से आपसे एंटोनिम पूछ रहे हैं, ना कि सिनोनिम। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमड्रम। इसका मतलब होता है सुस्त। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है सुस्त। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा टेडियस, मतलब थकाऊ। तो देखिए ये इसका सिमिलर वर्ड है, सुस्त और थकाऊ दोनों एक जैसे वर्ड हैं, ये इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइट। ट्राइट मतलब घिसे पिटे। उसके बाद ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है एकाकार। और चौथा ऑप्शन है हमारा फैसिनेटिंग, जिसका मतलब होता है मनोहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये इसका एंटोनिम है।
मतलब एक जो सुस्त है और दूसरा वो है मनोहर, जो हमेशा हर कार्य को करने के लिए हमेशा क्या कहते हैं उसको, एनर्जेटिक रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फैसिनेटिंग। एक हमड्रम सुस्त, उसका जस्ट अपोजिट फैसिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया उसका एंटोनिम, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कुंवारा, यानी कि बैचलर। ठीक है, यानी कि बैचलर। तो ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके। पहला ऑप्शन है आपका चेस्टे, जिसका मतलब होता है पवित्र। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअस, जिसका मतलब होता है धार्मिक। उसके बाद है प्रोमिस्कियस, जिसका मतलब होता है मिश्रित। और चौथा ऑप्शन है कॉन्टिनेंट, जिसका मतलब होता है महाद्वीप। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रोमिस्कियस। ठीक है, मिश्रित। कुंवारा जिसकी शादी नहीं शादी अभी तक नहीं हुई है, और मिश्रित जिसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों आपसे बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं। तो ऐसे आपको एंटोनिम और सिनोनिम आपसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर भी एंटोनिम टोटल 2 आए थे, दोनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। 2 एंटोनिम आए थे और 2 आप सिनोनिम्स आए थे, दोनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। आप इसके नोट्स बनाइए। मैं इसलिए वीडियो शॉर्ट पे बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जोर ना पड़े। अगर एक ही वीडियो में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल आपने 4 वर्ड सीख लिए हैं और साथ साथ उसके ऑप्शन भी आपको पता लग गया है, उसकी मीनिंग भी आपको पता लग गया है। तो अगर आप धीरे धीरे 4 वर्ड भी सीखते जाएंगे तो आसानी से आप एग्जाम्स के पहले काफ़ी हद तक एंटोनिम और सिनोनिम याद कर लोगे। क्योंकि एसएससी क्या करता है, बार बार प्रीवियस ईयर के ही पेपर के अंदर से सिनोनिम और एंटोनिम को रिपीट करता है। ये CHSL में नहीं, ये MTS में भी रिपीट होते हैं, CGL में भी रिपीट होते हैं, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। ठीक है, मैंने हर लेवल के क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि CHSL के अंदर ही पूछे जाते हैं, लेकिन CHSL का पेपर था तो वहाँ से मैंने एग्जैक्टली मैंने वहाँ आपके सामने पेपर दे दिया है। तो आप ऐसे तैयारी करें कि सारे एग्जाम आपके निकलने लग जाएं। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप जब भी एंटोनिम और सिनोनिम सॉल्व करते हैं तो उसका आपको एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ इसके आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में मदद करे। वीडियो देखते देखते अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इसको, ये माइंड से स्किप हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसके नोट्स बनाएं, तभी आपको हेल्प करेगा ये। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।